हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली बार जो टॉपिक थी वो मैंने मानव भूगोल के ऊपर बनाई थी, और आज की जो टॉपिक है वो है रिफिल। उसे हिंदी में उच्चवाच कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने स्थलाकृति मतलब जो धरातल है, पृथ्वी का जो सरफेस एरिया है, जो हम लोग जिस धरती पर रहते हैं, तो उसमें कहीं देखते होंगे कि कहीं खड्डे हैं, कहीं ऊंचा पहाड़ है, कहीं पठार है। तो ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें स्थलाकृति कहते हैं। मीन्स स्थल पे जो आकृति बनी हुई है। तो ये दो शब्द है, स्थल और प्लस आकृति, स्थलाकृति। और ये जो होता है कि अगर जो चीज़ों को ये किया जाता है उसे उच्चवाच कहते हैं। मीन्स किसी चीज़ की, किसी भी धरातल की ऊंचाई, या हम लोग नीचे सरफेस को या ऊंचे सरफेस को अगर पढ़ते हैं तो उसे रिफल में पढ़ते हैं, उच्चवाच में। उच्चवाच का अगर ये किया जाए तो इसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि धरातल पर अनेकानेक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। धरातल पर स्वतंत्र ढाल एक सा नहीं होता। मीन्स कहीं मैंने कहा ही कि कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है। तो यहाँ पे बहुत तरह के ढाल पाए जाते हैं। जैसे कहीं पर आपको हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत मिल जाएंगे, तो कहीं गंगा नदी जैसी नदियाँ और ये गहरे खाइयाँ मिल जाएंगी, कहीं मैदान की घाटियाँ, तो कहीं उबड़ खाबड़ धरातल, जो असमान भूपटल की विशेषता है। इन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करने के लिए कई विधियों का यूज़ किया जाता है। डैट मीन इसको शो करने के लिए जब आप मैप में पढ़ते हो या देखते हो, तो मैप में भी इसको शो करने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी तरह की विधियों को, टेक्निक को यूज़ किया जाता है। वो आज से नहीं, कई सालों से उसको यूज़ किया जाता है, ताकि लोग समझ सके कि हाँ वहाँ पर कितनी ऊंचाई है, कितना नीचे है। सपोज डेट कोई पहाड़ है तो वो कितना ऊंचा होगा और कितना नीचे होगा। ये टाइम के साथ जो टेक्निक यूज़ किए गए उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए, जो कि इम्प्रूवमेंट हुई, उसमें काफ़ी बदलाव आए। तो ये जब चीज़ें होती है हुई, तो इससे हम लोग मतलब एक सटीक जो होता है, मतलब कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता कि इतना ऊंचा है। अब फाइनली टेक्नोलॉजी वैसे आ गई कि बता सकते हैं कि हाँ ये इतना ऊंचा पहाड़ है वगैरह। लेकिन उसको दर्शाने के लिए मैप में, इसके लिए काफ़ी सारी टेक्निक और चीज़ें यूज़ की जाती थी। तो उसके बारे में कि इसमें काफ़ी सारी विधियां हैं। उच्चवाच प्रदर्शन हेतु प्रारंभ में तकनीक एवं गणितीय सुविधाओं के अभाव में गुणात्मक विधियों का उपयोग किया जाता था, तथा मानचित्र कला, तकनीकी ज्ञान और गणितीय सुविधाओं के विकास के साथ मानचित्र विधियों का विकास होता था। गणितियों का विकास होता था, मात्रात्मक विधियों का विकास हुआ। उच्चवाच की जो प्रदर्शन की विधि होती है, विधि विभिन्न प्रकार के नियम अनुसार विकास के क्रम में वर्ण किया जाता है। वैसे आपको बता दें, उच्चवाच 3 प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। प्रथम श्रेणी जो आती है उसके प्रथम श्रेणी आती है उसके उच्चवाच के अंतर्गत महाद्वीपीय और महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। और जो द्वितीय श्रेणी होती है, मतलब सेकंड श्रेणी में, उसमें पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों आदि की श्रेणी को काउंट किया जाता है। और तृतीय श्रेणी में सरिता मीन्स नदी, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन के द्वारा, जो हवा के द्वारा जो ये कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, हिम नदी आदि को दर्शाया जाता है स्थलाकृति के तृतीय श्रेणी में। वो भी दृश्य विधि जो पहली विधि है जिससे हम लोग स्थलाकृतियों के बारे में पता करते हैं या जानते हैं, तो सबसे पहले जो विधि बनी थी वो दृश्य विधि थी, मतलब प्रिडिक्टेशंस मेथड। प्रिडिक्टेशंस मतलब कि किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, के लिए हम लोग यूज़ करते थे वो कलात्मक विधि, मीन्स की ड्रॉ करने का। इसके लिए जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट वगैरह होते थे उनको ये किया जाता था, ताकि वो ड्रॉ कर सके कि हाँ वहाँ पे पहाड़ है तो वो कितनी ऊंची। लेकिन इससे सही बताओ तो वास्तविकता ऊंचाई हम लोग को उसमें नहीं पता चलती थी कि हाँ ये जो पहाड़ आपको आगे में दिख रहा है वो ऊंचा पीछे के पहाड़ से बड़ा ही है या छोटा है। जैसे कि आप यहाँ पे ड्रॉ में, सिंपल सा एक ड्रॉ में दिखा रही हूँ, ये जो सामने का पहाड़ दिख रहा है आपको, वो पीछे के जो ब्राउनिश दिख, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन में दिख रहा है, उनसे वो छोटा ही है या बड़ा है, ये चीज़ शो नहीं हो पा रहा है। ये दृश्य विधि में होता था।
तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि दृश्य विधि एक कलात्मक विधि है। इसके प्रारंभ में स्थलाकृति या मुचवाज को प्रदर्शित करने के लिए चित्रकला का कौशल उपयोग किया जाता था। मीन्स ड्राइंग का कुशलता अनुरूप ही ऐसा चित्र प्रभावी होता था। इस विधि में दृश्य प्रभाव का गुण होता था, किंतु किसी उचवाच की वास्तविक ऊंचाई या वे इस विधि से ज्ञात नहीं हो सकती थी। मतलब इस विधि से हम किसी भी सरफेस का, किसी भी एरिया का रियल एग्जैक्ट ऊंचाई या नीचे धरातल का कितना है, क्या है, वो नहीं ज्ञान कर पाते थे। और उसके बाद आता है रेखाच्छेदन विधि। उसके बाद आता है रेखात्मक विधि। इसे हेशुर विधि भी कहते हैं। गुणात्मक विधियों में हेशुर विधि या रेखाच्छेदन विधि सरल एवं प्राथमिक विधि है। मीन्स ये पहली विधि है। इस विधि से हम जो है छोटी छोटी रेखाओं के माध्यम से ऊंचवाच का प्रदर्शन किया जाता था। तीव्र ढाल जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होती थी, ढाल होते थे, उसके लिए हेशुर ने क्या की थी कि रेखाएं जो थी वो गहरी होगी, मोटी होगी एंड पास में खींची जाती थी। जैसे कि आप ड्रॉ में देख रहे हो कि एक तरफ में है जो कि काफ़ी जो, और जहाँ पे कम है मीन्स धरातल ऊंचाई कम है, उधर में आपको कम लाइनें खींची हुई है और वहाँ की लाइन पतली है। तो ये चीज़ उनको दिखाने का ये था कि हाँ, जहाँ पे मोटी लाइनें हैं वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है और जहाँ पे कम है वहाँ पे ढाल है। जैसे कि आप लोग सरफेस में ड्रॉ में देख सकते हो। तो ये जो होता था हिमा ढाल प्रदर्शित करने की रेखाच्छेदन रेखाओं को पतला, हल्का और दूर दूर बनाया जाता था। और तीसरी विधि थी वो थी पर्वतीय छाया विधि। पर्वतीय छाया विधि में, और आप मेरे चैनल को अगर अभी आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तीसरी जो विधि होती थी वो पर्वतीय छाया। पर्वतीय छाया मीन्स हिल शैडो मेथड। इस मेथड में क्या होता था कि प्रकाश और उसकी दिशाएं महत्वपूर्ण पहलू रखती थी, क्योंकि इस विधि से हम लोग के अंतर्गत उच्चवाच को इसी प्रकार प्रदर्शित किया जाता था जैसे कि उन पर प्रकाश ऊपर से अथवा तिरछे की पड़ रहा हो। ऊपर से प्रकाश डालने पर उच्चवाच का प्रभाव अधिक स्पष्ट नहीं हो पाता था। इसलिए इस विधि में हमेशा प्रकाश की जो किरणें होती थी उच्चवाच पर तिरछे ढाल से दिखाई जाती थी। इस तिरछी प्रकाश की जो किरणें को यदि उत्तर पश्चिम दिशा में डाला जाए तो उच्चवाच को सर्वोत्तम दृश्य प्रभाव पड़ता है। इस विधि में स्थलाकृति के उत्तरी पश्चिमी ढाल प्रकाशित होने के कारण छाया विहीन प्रकट होते हैं, जबकि इसके विपरीत ढालों में पर गहरी छाया दिखाई देती है। इस विधि का भी एक ये चीज़ था कि इसमें भी एग्जैक्ट जो ऊंचाई थी या नीचे ढाल है ये पता नहीं चलता था। इसमें भी वो चीज़ का। और उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है स्वरूप रेखा विधि। विभिन्न प्रकार के ढाल स्वरूप विधि जैसे फॉल लाइन मेथड जो की सहायता से आसानी से प्रकट किए जा सकते थे। इन्हें ढाल प्रदर्शित करने के लिए पास, धीमे ढाल के लिए दूर दूर तथा सम ढाल के लिए समान दूरी पर खींची जाती थी। इन पर ऊंचाई नहीं लिखी जाती थी क्योंकि ये अनुमानित होते थे। इनसे भी किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई का ज्ञात नहीं होता था। मतलब स्वरूप रेखा विधि जो था इसको भी फॉर लाइनिंग के मेथड से दिखाया गया, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें भी किसी भी चीज़ का मतलब इसको शो किया गया कि हाँ, यहाँ पे समान ढाल है, यहाँ पे धीमा ढाल है, यहाँ उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे तीव्र ढाल है मीन्स ज़्यादा ऊंचाई है, पर इसे भी किसी तरह का एक एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं लिखा गया। जो अगला मेथड है वो है तलचिन्ह विधि। इसे हिंदी में कहते हैं, एक्चुअली इसे इंग्लिश में बेंचमार्क मेथड कहते हैं। इसे विश्व के सभी देशों में प्रत्येक स्थान व भूस्वरूप की ऊंचाई किसी निर्धारित स्थान के औसत समुद्र तल से मापी जाती है। हमारे देश में तलेक्षण सर्वे चैतन्य के औसत समुद्र तल के आधार पर मानकर किया जाता है। हमारा देश एक विस्तृत देश है। कई उद्देश्यों से इसके विभिन्न भागों के तलेक्षण सर्वे की आवश्यकता पड़ती रहती है। हर बार तलेक्षण सर्वे चैतन्य के समुद्र तट से प्रारंभ करके देश के आंतरिक भाग
तक जाना संभव नहीं है। इसलिए देश के विभिन्न भागों में थोड़ी दूरी पर औसत समुद्र तल से ज्ञात ऊंचाई के स्थान चिन्ह स्थापित कर दिए जाते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म दोनों के सिरों पर उस स्टेशन के नाम के नीचे भी वहाँ भी ऊंचाई लिखी जाती है। सड़क एवं रेलवे लाइनों के सहारे भी अंकित की ऊंचाई के पत्थर भी गाढ़े मिलते हैं। इसी प्रकार के पत्थर वन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र आदि में मिलते हैं। इन्हें तल चिन्ह कहते हैं। इन पर उस स्थान की ऊंचाई के नीचे MSL मीन्स सी लेवल लिखा जाता है, जो कि औसत समुद्र तल का प्रतीक होता है। जैसे कि आप देख रहे हो गाइस, इसका ये पूरा मतलब होता है क्या कि ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग समुद्र से उस धरातल की कितनी ऊंचाई है उस मेथड को यूज़ करते हैं। बट बेसिकली अब ये मेथड ये चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि हाँ, इस पे आप किसी एरिया में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं पे बेसिकली ये इंडिया में तो आपको पहले लोग पत्थर ही यूज़ करते थे, जिसपे वो लिखते थे कि हाँ यहाँ से इतनी डिस्टेंस है। बट ये समुद्र और इसका यूज़ मतलब बहुत पहले जब इसका सर्वे, तो इसको क्या किया जाता था कि समुद्र से किसी एरिया की कितनी ऊंचाई है उसको शो करने का काम इससे होता था, जैसा इसमें दिखा रहा है। तो ये स्टेशंस के बाहर आपको जो मतलब एरियाज़ हैं वहाँ जंगल में, फिर पर्वत वगैरह के पास कि हाँ इतना इसकी ऊंचाई है, ये जो जगह है इतना ऊंचाई पर है, इतनी इसकी गहराई है वो। अब बात करते हैं स्थानिक ऊंचाई की। ये भी एक मेथड है। इस ऊंचाई में ना एक्चुअली स्थानिक ऊंचाई जो है, इसमें जा कर के आपको मतलब किसी एरिया का, किसी भी जगह का एक जो मीन्स सटीक जो संख्या है कि ऊंचाई का, कि हाँ ये इतना ऊंचा है, इतना गहरा है, उसको इस मेथड में दर्शाया जाता है, जो कि स्थानिक। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, अनेक स्थितियों में दो समोच्च रेखाएं के मध्य अंतराल की सीमाओं में नहीं आने के कारण कुछ महत्वपूर्ण स्थान प्रदर्शित होने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे स्थानों की वास्तविक ऊंचाई तलेक्षण सर्वे के दौरान ज्ञात करके मानचित्र पर एक बिंदु अथवा एक संकेत के रूप में अंकित करके उसे लिख दी जाती है। इस विधि को स्थानिक ऊंचाई स्पॉट हाइट मेथड कहते हैं। अब इसमें क्या है कि आपको एक सटीक लिखा गया है, जैसे कि 800 मीटर, जो आप एरिया देख रहे हो वो 800 मीटर है, लेकिन इधर देखो 900 मीटर के बाद ये पूरा एरिया 900 मीटर नहीं है, इसको कुछ ब्लॉक करके शॉर्ट ये डॉट 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 करके दिखाएगा कि नहीं, यहाँ पे जो एरिया है ना साइड में वो 915 मीटर है। मीन्स वो उससे थोड़ा ऊंचा है, 15 मीटर एक्सेस है। ये नहीं है कि उसके बाद 1000 मीटर डायरेक्ट है, नहीं, उससे थोड़ा सा ऊंचा एक जगह पे है, लेकिन सब एरिया जो है ना 900 ही है, बस थोड़ा सा आगे में आपको 915 मीटर है, फिर 1100 एंड 1200। तो इससे एक सटीक संख्या पता चलता है कि हाँ इतनी ऊंचाई। नेक्स्ट मेथड है वो है कंटूर मेथड। कंटूर मेथड क्या होता है कि इसे हिंदी में समोच्च रेखा विधि कहते हैं। एक मात्रात्मक विधि है। इस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात ऊंचाइयों की समोच्च रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समोच्च रेखा औसत समुद्र तल के से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। समुद्र तल मौसम, पवनों के वेग, ज्वार भाटा आदि के प्रभाव से कभी ऊंचा नीचा
होता रहता है। इसलिए समोच्च रेखाओं का अंकन औसत समुद्र के आधार पर मानकर किया जाता है। डैट मीन इसका क्या है कि ये भी आपको समुद्र का, क्योंकि ऐसे इसमें लिखा है कि हर जगह पे क्या होता है कि मौसम के अकॉर्डिंग कभी और जो हवा है वो अपना कभी ना कभी लहर अप एंड डाउन और कुछ ना कुछ मतलब अपना कार्य करती। तो इस मेथड को भी समुद्र की औसत ऊंचाई से लिया जाता है। इसे कंटूर के थ्रू मतलब प्रोफाइल वगैरह इसके अंदर होता है, जिससे सीरियल प्रोफाइल वगैरह से इसको दिखाया जाता है। इस मेथड से लोगों मतलब एक सटीक जैसे कि आप देख रहे हो कि इस मेथड में भी आपको, और इसका अगर आप डायग्राम में आगे चल के बनाऊंगी जो कि कंटूर मेथड का आता है, तो उसमें आपको दिखाऊंगी मैं उसमें सीरियल प्रोफाइल, और मैं एक बार टॉपोग्राफी के बारे में भी बना करके आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे बनता है, उसका क्या है ये है। तो ये सारे मेथड जो हैं वो रेफेल में पढ़ाए जाते हैं, जो कि मेन है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप मेरे वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मतलब यूनिवर्स पर लेकर के, हाँ सारे हिंदी में हैं, मिट्टी को लेकर के कि भारतीय मिट्टी की संरक्षण, तो वो सारे आप पहले वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। सो बाय।